जय हिंद जय भारत दोस्तों, नमस्कार प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं काफी मजे में होंगे। तैयारी चल रही होगी आपकी। और जैसा कि आप लोगों को पता है, सिविल कोर्ट मेंस का एग्जाम बहुत ही जल्द आप लोगों का होने वाला है। और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि बहुत जल्द ही क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो उसी कड़ी में आज हम कंप्यूटर की जो है आपका शॉर्ट फॉर्म जो एब्रीविएशन वाला पार्ट है, पीवाईक्यू भी इसमें इंक्लूड है, अभी मैं बताने वाला हूं। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछे जाएंगे मेंस में 5 नंबर का जो है, ये आपको लिखना रहेगा। इसका एमसीक्यू नहीं आएगा, लिखना रहेगा। 5 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे आपको। कोर्ट रीडर में भी पूछे गए थे और मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोर्ट रीडर का और आपका जो ये क्लर्क का है, दोनों का सिलेबस हूबहू डिट्टो 100% सेम है। तैयारी कैसे करें रणनीति के लिए वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने उस पर, और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए, हमारे चैनल पे आप लोग कमेंट करते रहिए, और हम आप लोगों के लिए मज़ेदार चीज़ें, कंटेंट, जो भी चीज़ें हो सकेगा, पॉसिबिलिटी होगी, सारे में उपलब्ध कराता रहूँगा। चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे वो बिहार एसएससी हो। ऐसा नहीं कि हम बिहार पुलिस के बच्चों को भूल चुके हैं। अब उनके लिए भी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे या अल्टरनेट डे पे जरूर मिला करेंगी। अभी हम सिविल कोड की बात कर रहे हैं, तो 2 वीडियो इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूं कंप्यूटर का शॉर्ट फॉर्म वाला, और ये आज तीसरा वीडियो है। इसके बाद आपको इस चैप्टर से कहीं से भी प्रश्न पूछेगा, 5 में 5 आप 110% बना के आएंगे, ये मेरा दावा है। तो वो दोनों वीडियो भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो भी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं पीवाईक्यू भी आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने तैयारी कैसे करेंगे, तैयारी क्यों इतने कम समय में कैसे पढ़े, चीजों को किस तरह से पढ़ें, पीवाईक्यू कहाँ से लगाएं, प्रैक्टिस कैसे करें, ये सारी चीज मैं वीडियो में बता चुका हूँ। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। चलिए, तो आइए हम देखते हैं आज के सेशन में। और पीवाईक्यू भी इसमें ऐड है, तो पीवाईक्यू कौन सा है, और सारे क्वेश्चंस जो है आपके काफी ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये के सारे। चलिए हम देखते हैं। जो पहला आपका ये दिया हुआ है, जो पहला प्रश्न आपका इसमें दिया हुआ है, पहला जो शॉर्ट फॉर्म है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले जो ऊपर के 5 आपको दिख रहे हैं, ये ये और ये पांचों प्रश्न आपके पूछे हुए हैं ऑब्जेक्टिव में। आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देख लीजिएगा, और मैं भी बता रहा हूं। तो ये सबसे पहला जो पूछा हुआ था कैड का, इसका इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। किस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव आएंगे आपको वीडियो में बना दिया हूं, देख लीजिएगा। इसी तरह से आपको देगा कि फॉलोइंग, मतलब इसका फुल फॉर्म लिखे या इसके बारे में लिखे, तो इसी तरह से आपको लिखना है। 5 प्रश्न रहेंगे। तो पहला जो प्रश्न था ये था कैड, CAD। इसका जो फुल फॉर्म है ये है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, आपको याद रखना है, बहुत ही काफी महत्वपूर्ण है ये सारे शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद COBOL, कोबोल, COBOL था कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है, आप लोगों को देखने में दिक्कत होगा, मैं फिर से बोल देता हूँ, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है। यूपीएस, बहुत सारे लोगों को यूपीएस सीपीयू सबको पता है, लेकिन यूपीएस के बारे में नहीं पता है। जब लाइन कटती है तो आजकल इन्वर्टर भी यूपीएस जैसा ही हो गया है। और सबसे बड़ी बात, आप कंप्यूटर पढ़ते हैं, कंप्यूटर आप चलाते हैं डेस्कटॉप, वहां पे यूपीएस लगी रहती है, जो कि लाइन कटने पर भी आपके सिस्टम को बंद नहीं होने देता है। उसका फुल फॉर्म आपको आज हम बताते हैं, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो यूपीएस का मतलब होता है अनअपट्रेबल पावर सप्लाई। कहीं कहीं इसको अनअपट्रेड भी लिखता है, पावर सप्लाई। यहाँ पे भी नहीं दिख रहा होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अनअपट्रेबल पावर सप्लाई, यूपीएस आपको याद रखना है। अनअपट्रेबल पावर सप्लाई, यूपीएस का ये होता है क्या चीज, फुल फॉर्म। ठीक है। सीपीयू का आप लोग बताइएगा जरा कमेंट करके, सबको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ है यूपीएस। चलिए, अब अगला हम देखते हैं HTML। ये लैंग्वेज है, ये दोनों लैंग्वेज HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लैंग्वेज का भी बहुत सारा इसमें मैं लिखा हूं, यहाँ देखिए, यहाँ भी लैंग्वेज है, यहाँ भी लैंग्वेज है। तो जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड इसके आधार पे बन सकते हैं। और पिछला वो दोनों वीडियो को देख लीजिए, सारा काम खत्म है, 5 नंबर फिक्स है। तो उसके बाद HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, ये सारे प्रीवियस ईयर है। अब चलिए हम लोग जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है उसको देखते हैं। पहला है CAM, क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग।
यहाँ पे था CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब पूछा जा सकता है कि इस बार बताओ CAM का क्या होता है, तो याद रखना है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अगला है LDU लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, बहुत आसान है ये, याद रखना है आपको। LDU क्या है? LDU लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। अगला जो है CO, अब देखिए यहाँ पे COBOL कोबोल था, ये है COMAL कोमेल, COMAL कॉमन अर्थमेटिक लैंग्वेज। ये भी था क्या चीज? ये था ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये है अर्थमेटिक लैंग्वेज। कॉमन आपको यहाँ पे लगाना है। CA हो गया कॉमन, COM से कॉमन हो गया, और AL से क्या हो गया? अर्थमेटिक लैंग्वेज। आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप खुद भी देख सकते हैं कंटेंट को। HLL हाई लेवल लैंग्वेज, और LLL लो लेवल लैंग्वेज, जिसको कि मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। LLL का फुल फॉर्म ये याद रखेंगे आप। MPU यहाँ पे क्या है? UPS। MPU भी आपको याद रखना है, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। क्या होता है MPU का फुल फॉर्म? माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं फटाफट से। CAD का कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, UPS अनट्रेबल पावर सप्लाई आपको याद रखना है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बिल्कुल आपको ये सब याद रखना है, रट जाना है। HTTP हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। CAM का होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, LDU लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, COMAL कॉमन अर्थमेटिक लैंग्वेज, HLL हाई लेवल लैंग्वेज, LLL लो लेवल लैंग्वेज, और MPU माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। MPU का क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और काफी ज्यादा मजा आने वाला है सेशन को, आप पूरा देखिएगा। और ये सारे प्रीवियस ईयर और मोस्ट एक्सपेक्टेड। और दोस्तों एक अच्छी बात मैं बताऊं आपको, बताता हूं, सुनिए। ये जितने आपको दिख रहे हैं ना, सारे PYQ हैं SSC के पूछे हुए। चाहे वो CGL में हो, चाहे वो CPU में हो, चाहे वो MTS में हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस में हो, कोई भी एग्जाम जो SSC कंडक्ट कराती है, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर है। तो बच्चों बहुत मजा आने वाला है, रट जाना है, रट ही जाना है। समझिए, अगर पीसने वाला रहता कुछ जो घोर के पी जाना है, ऐसा समझिए। नहीं कहता है घोर के पी जाओ, तो वही है, रट जाना है एकदम। यहाँ से फिक्स 110% यहीं से आएगा, ऐसे बाहर नहीं जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब है BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आप लोग मेल करते हैं और नहीं किए हैं कोई मेल, तो अभी जाइए मोबाइल में जीमेल का एक एप्लीकेशन होगा, खोलिए ओकरा में। अब खोलते ही नीचे में राइट साइड में एगो कलम जैसा दिखेगा, एडिट जैसा करते हैं, ओकरा पे क्लिक कीजिएगा तो मैसेज आएगा खुल करके टू में किसी को मेल भेज दीजिए। मेरा ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझे ही कुछ मेल भेजिए उस मेल आईडी पे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा जीमेल आईडी। 2 में कर दिए, कुछ लिखना का, उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा, लिख दीजिए, ठीक है। ओकर बाद जो है ओकरा में रहेगा ऑप्शन ऊपर में ऐड BCC CC, तो यही BCC है जीमेल में, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC में CC इसी का, यहां से अगर B हटा दे CC कार्बन कॉपी, तो जो CC में रखता है उसको दिखता है कि कौन मेल किया है, किसको किसको किया है। लेकिन आपको अगर BCC में रख देगा तो यहां से आप नहीं देख पाएंगे, बस आपको मेल मिलेगा और जो भेजा है वो मिलेगा। ये नहीं देख पाएंगे कि किसको किसको भेजा हुआ है। तो ये एक अच्छी बात थी ना, बताया ना मैंने। ऐसे ही और मजेदार बातें करते रहेंगे हम लोग और पढ़ते भी रहेंगे। VDU वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, याद रखेंगे, VDU वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद है LISP लिस्ट प्रोसेसिंग। LISP का क्या है? लिस्ट प्रोसेसिंग, बिल्कुल आपको याद रखना है, LISP लिस्ट प्रोसेसिंग। VDU वर्चुअल यूनिट, सॉरी वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद है BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CC कार्बन कॉपी, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM रीड ओनली मेमोरी। ये सब याद रखना है, बिल्कुल यही सब प्रश्न पूछेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं ऊपर से आएगा। चलिए एक बहुत ही अच्छा है ये FAQ, बहुत जगह आप देखे होंगे FAQ, कोई भी एप्लीकेशन खोलिए, कोई भी वेबसाइट खोलिए, कुछ भी FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। क्या होता है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब कि अगर मान के चलिए रेलवे ने कोई नई वैकेंसी निकाली, जैसे टीचर वाला रेलवे ने वैकेंसी निकाला था, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट थे
तो इसमें रेलवे ने क्या किया कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है उन्होंने जारी कर दिया कि बच्चे के जो डाउट है तरह तरह के क्या डाउट है। अब मान के चलिए आपका सिविल कोड का एग्जाम हो जाएगा पीटी का, लोगों का रिजल्ट हो जाएगा, मेंस में जाएंगे, अब इंटरव्यू में क्या पूछेगा पता ही नहीं है। आप लोग धड़ाधड़ मेल करेंगे, वेबसाइट वगैरह पे जाके सिविल कोड पटना को लिखेंगे कुछ मेल वगैरह, तो अगर उसे लगेगा कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में, तो वो एक नोटिस जारी कर देंगे कि आप लोगों ने फ्रीक्वेंटली बहुत सारा ये क्वेश्चन पूछा है, लीजिए इसका ये आंसर संभावित हम देने जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है, वही होता है एफएक्यू, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। चलिए बबू आप चलते हैं आगे, मजा आ रहा है कि नहीं कमेंट करिएगा। अब देखिए आईएसएच इंटरनेशनल सुपर हाईवे, आईएसएच इंटरनेशनल सुपर हाईवे याद रखना है, VISL वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VISL वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, SMPS UPS अनअपट्रेबल पावर सप्लाई, अनअपट्रेड पावर सप्लाई, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला चलिए PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये आपको याद रखना है। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड और MOPS मिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड। सारे के सारे ये प्रीवियस ईयर एसएससी के पूछे हुए हैं। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ रट जाना है, कुछ नहीं सोचना है। जो समझाने वाली चीजें थी मैं समझा दिया हूँ, बाकी आपको रट जाना है, घोड़ के पी जाना है, यही समझिए पेपर में छपेगा। एकदम 110% गारंटी है, छपेगा छपेगा छपेगा। नहीं तो एग्जाम दे के आइएगा तब कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं आपको पता है, और एक दो चीज मैं बता देता हूं। जैसे कि आपको याद रखना है रैम का, RAM रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये काफी। उसके बाद ALU अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, क्या होता है CD कॉम्पैक्ट डिस्क, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। उसके बाद और कुछ अगर आपको लग रहा है कि छूट गया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेटवर्क का टाइप होता है, यहां से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन मैन वैन, एक और होता है लैन मैन, ठीक है। तो ये सभी चीज भी आपको लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, एक होता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी आपको याद रखना चाहिए। कंप्यूटर से जुड़ी ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर का सिलेबस है, कल से आपकी क्लासेस रेगुलर आपके जो है, जो थ्योरी वाला पार्ट है, जैसे कि आपका इसमें हिस्ट्री दिया हुआ है, कंप्यूटर का क्या हिस्ट्री रहा, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। जैसे एक प्रश्न भी पूछा था आपके मेंस एग्जाम में प्रश्न पूछा था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस मतलब जिसमें हम डाटा दें और वो हमें, जिसको हम इंस्ट्रक्शन दें और वो हमें बाहर के चीजों को दिखाए, जैसे कि म्यूजिक बॉक्स, साउंड बॉक्स जो गाना बजता है, प्रिंटर, यहाँ पे किए Ctrl+P, Ctrl+P, देखिए आपको एक शॉर्टकट भी बता दिया हूँ, Ctrl+P से क्या होता है, प्रिंट होता है। जैसे ही Ctrl+P मारिएगा प्रिंटर कर देता है आपके एडमिट कार्ड को उधर से प्रिंट। तो ये हो गया आउटपुट डिवाइस, यानी कि हम इनपुट दिए आउटपुट निकल गया, तो ये हो गया आउटपुट डिवाइस। इसी तरह से मजेदार सेशन के साथ मजेदार चीजों को हम पढ़ेंगे। कब से? कल से पढ़ लेंगे, आज से पढ़ लेंगे, जब भी हमें टाइम मिलेगा। क्योंकि मैं काफी ज्यादा व्यस्त रहता हूं, मैं पहले भी बताया हूं, लेकिन मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों के लिए मैं बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट वीडियो जो भी हो सकेगा, अच्छे से अच्छे कंटेंट में उपलब्ध कराता रहूंगा अपने चैनल के माध्यम से। और आप लोग इसी तरह, जिस तरह से प्यार हमें दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग करते रहिएगा। फिर से आप लोगों का एक बार बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो
साथियों आज के वीडियो कैसा लगल बा कमेंट में जरूर बताई रउआ सबके, और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का, आप लोगों के कमेंट का हमें काफ़ी इंतज़ार रहता है। तो आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना इंपॉर्टेंट है। आप खुद से प्रीवियस सेट देखिएगा ना, आपको खुद लगेगा कि नहीं कंटेंट, आप खुद कमेंट करेंगे। तो चलिए अब इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। बाकी अगर कोनो बातचीत करे के बाद हुआ लोग के तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक बा सोशल मीडिया के, खास करके इंस्टाग्राम के और जीमेल के, तो वहाँ से जीमेल करी और एक यूज करके BCC CC मिली कि ना मिली तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। और सोशल मीडिया से जुड़ जाइएगा, फेसबुक से खास करके आप देखिएगा 30,000 लोग हैं, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें पोस्ट होते रहता है, तो आपका फायदा है, खुद को आप अपडेट रख पाइएगा। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, उसमें भी जुड़ जाइए, कुछ ना कुछ जाते रहता है आपके फायदा का चीज़। अब बाकी एगो सूचना है आप लोगों के लिए, सूचना यह है कि कोई अगर आप चाह रहे हैं पेड प्रमोशन करवाने के लिए, तो पेड प्रमोशन के लिए आप हमें ईमेल कर दीजिएगा, या व्हाट्सएप नंबर भी है, तो उस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने बारे में बता दीजिएगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में, और जो मिनिमम से मिनिमम और बेस्ट तरीका से कंटेंट वगैरह लिख के बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो पेड प्रमोशन भी आप चाहते हैं तो ईमेल के थ्रू भी या इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हमसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत ही कम फी में आपके लिए यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। क्योंकि फेसबुक पे अच्छे खासे लोग हैं 30,000 के आसपास, तो वहाँ पे बहुत सारे जो है हमारे फॉलोअर्स हैं, लोग आते जाते रहते हैं, देखते रहते हैं कमेंट्स वगैरह। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अगर पेड प्रमोशन चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा या हमसे बातचीत कीजिएगा। तो आई थिंक चलिए मज़ा आया होगा, फिर और आएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।